कठपुतली सरकार पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सब कुछ पाकिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत यानी पाकिस्तान की मिलिट्री तय करती है। ये मैं नहीं, ह्यूमन राइट्स वॉच कह रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि जो मैंडेट जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली के पास है और जो ताकत पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की इस्लामाबाद वाली हुकूमत के पास है, उसके चलते जो भी चुना हुआ लीडर पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हाकिम वक्त बनता है, प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, वो केवल कठपुतली होता है। असल ताकत इस्लामाबाद में है और वही हुकूमत बरसर इक़्तिदार आती है पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जो जितना झुकाव इस्लामाबाद की तरफ रखे। और मिसालें हैं, मिसालों से आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जहां दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दी जाती है, हमारे जम्मू कश्मीर में हालात को खराब करने की, जहां दहशतगर्दों के दिमाग में यह भरा जाता है कि जम्मू कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म सितम होता है, उस पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में होता क्या है। अफसोस मुझे यह है कि वो लोग जो वहां गए हैं, अपनी आंखों से जिन्होंने सब देखा है, वो खामोश हैं। साल 2006 में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए। आरोप लगे कि बहुत बड़े पैमाने पर बेईमानियां हुई हैं, धांधलियां हुई हैं, चुनाव लूटे गए हैं, डाका पड़ा है। और इतना ही नहीं, बल्कि जहां एक तरफ यह इल्जाम लगा कि चुनाव लूटे गए, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इंश्योर किया है कि तमाम सिविल और पुलिस की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं, इन पर पाकिस्तान के सिविल और मिलिट्री के जर्नैल और कमांडर बैठे रहेंगे। यानी जम्मू कश्मीर पुलिस की तरह नहीं कि राजौरी और पुंछ में रहने वाले नौजवान, करना, उड़ी, तंगधार में रहने वाला नौजवान, डोडा, किश्तवाड़, रामबन का रहने वाला नौजवान, रियासी का नौजवान ख्वाब देखता है जम्मू कश्मीर पुलिस की क़यादत करने का। जिलों के कमांडर हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के अलग अलग जगहों पर जिन्होंने आतंकवाद से जबरदस्त लड़ाई लड़ी है, वो यहीं के जियाले हैं, इसी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। लेकिन पाकिस्तान में यह नहीं कि सिविल बल्कि फौजी जर्नैल काबिज हैं, फौजी जर्नैल सब कुछ तय करते हैं और डेपुटेशन पर इस्लामाबाद से आते हैं। उसके बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जो हुकूमत है वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के ऊपर पैसों के लिए डिपेंडेंट है। और पाकिस्तान आर्मी के जो जनरल हेडक्वार्टर है रावलपिंडी में, जो पाकिस्तान का आर्मी का हेडक्वार्टर है, बिल्कुल इस्लामाबाद के बगल में, और इसके जो कॉप्स कमांडर हैं जो हिल स्टेशन मरी में रहते हैं, ये लगभग 2 घंटा है मुजफ्फराबाद से। पाकिस्तान में ये माना जाता है, और ये नहीं कि पब्लिक में बल्कि खुफिया तौर पर तमाम पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के सियासतदान ये मानते हैं कि मरी में जो कॉप्स कमांडर बैठते हैं वो इतनी ताकत रखते हैं कि वो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, बाकी तमाम सरकारी मुलाजमों को, मंत्रियों को जब भी उनका दिल करता है अपने यहां बुला लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, चीफ मिनिस्टर नहीं, गवर्नर नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं, वो जिसको वो कहते हैं पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को आजाद कश्मीर, वहां के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट को, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ नहीं, पाकिस्तान का राष्ट्रपति नहीं, बल्कि कॉप्स कमांडर हुक्म करता आइए, तशरीफ लाइए, आपसे बातचीत करनी है। और दौड़े दौड़े चले जाते हैं प्राइम मिनिस्टर, दौड़े दौड़े चले जाते हैं प्रेसिडेंट और मंत्री। और हमारे यहां हर चौथे दिन एक तस्वीर शाया होती है अखबारों में कि नॉर्दर्न कमांड के फला फला जर्नैल ने मुलाकात की है मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से, बीआरओ के डायरेक्टर जनरल ने मुलाकात की है मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से, चिनार कॉर्प्स के कमांडर ने आज मुलाकात की है मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से। ये रोज तस्वीरें आती हैं, वो जाते हैं मुख्यमंत्री को बताते हैं। और आप ये भी जानते हैं जब यूनिफाइड कमांड थी जम्मू कश्मीर में, उस यूनिफाइड कमांड के वक्त में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला या मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद
मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद, मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती अपने अपने उस कालखंड में जब वो यूनिफाइड कमांड के कमांडर हुआ करते थे, चेयरमैन हुआ करते थे, तो तमाम फौजों के कमांडर, बीएसएफ, सीआरपीएफ, पुलिस, तमाम खुफिया एजेंसियों के हेड, वो तमाम जानकारी दिया करते थे और हुक्म लिया करते थे जम्मू कश्मीर के चुने हुए मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री और यहां प्रधानमंत्री है कि मरी में हाजिरी देनी पड़ती है कॉर्प्स कमांडर के। पाकिस्तान के पहले मिलिट्री शासक अयूब खान 1958 से लेकर 1968 तक वो काबिज रहे पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर। उन्होंने उस समय के पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के राष्ट्रपति KH खुर्शीद को जबरदस्ती इस्तीफा दिलवाया। जानते किससे? हमारे यहां उसको कहते हैं DSP लेवल का अफसर, का इस्तीफा दे दो राष्ट्रपति को। और उसके बाद इतना ही नहीं, बल्कि पहले पलंदरी जेल में उन्हें रखा गया, बाद में उनको दलाई कैंप में लिया गया, वहां गिरफ्तार रहे वो। फिर जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत आई। एक और राष्ट्रपति इसी पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के सरदार क्यूम, उनको अचानक एक फेडरल सिक्योरिटी ऑफिसर का निचले क्रम का पुलिस अफसर आता है मुजफ्फराबाद में। मुजफ्फराबाद से राष्ट्रपति जो POJK के हैं उनको गिरफ्तार करता है और उसके बाद वो डिसमिस कर दिया जाता है। अब आप सोचिए भाई, आपने राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया मिडिल रंग के अफसर ने। उसके बाद जियाउल हक की हुकूमत आती है, ब्रिगेडियर हयात खान को POJK का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जाता है। 7 साल को तक वो यहां के एडमिनिस्ट्रेटर रहते हैं। फिर उसके बाद जब सिविलियन हुकूमत दोबारा से पाकिस्तान में बनती है, अब आप हिसाब लगाइए, पाकिस्तान में जर्नैल ने हुकूमत संभाली और उस जर्नैल के हुक्म के ऊपर पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हुआ। कोई लोकतांत्रिक सरकार नहीं, कोई कुछ नहीं, वो एडमिनिस्ट्रेटर तय कर रहा है कि यहां क्या होगा क्या नहीं होगा। भाई अगर लोकतंत्र है तो जो मर्जी पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तो हुकूमत पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के हाकिमों की होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं। उसके बाद आगे बढ़िए, उसके बाद जब लोकशाही दोबारा पाकिस्तान में आई 1988 में, बेनजीर भुट्टो जो ही प्रधानमंत्री बनी, उनके प्रधानमंत्री बनते ही बेनजीर भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरकार पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बन गई। क्या लोकतंत्र है! मतलब वहां तब्दीली होती है, यहां तब्दीली होती है, वहां सत्ता परिवर्तन होता है, यहां सत्ता परिवर्तन होता है। उसके बाद जब बेनजीर भुट्टो को राष्ट्रपति ने 1990 में हटा दिया, तो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मुमताज राठौर जो उस समय वहां के प्रधानमंत्री थे, उनको एस्कॉर्ट करके इस्लामाबाद एक हेलीकॉप्टर में लिया गया और उन्हें इस्तीफे का कागज पकड़ाया गया। कहा गया कि दस्तखत करिए। यानी आप पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री हैं, आपकी तब्दीली नहीं हुई, बेनजीर भुट्टो की तब्दीली हुई है पाकिस्तान में, लेकिन आपके साथ क्या किया गया? आपको एस्कॉर्ट करके हेलीकॉप्टर में इस्लामाबाद पहुंचाया गया और कहा गया इस्तीफे का कागजात में दस्तखत करिए। उसके बाद नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बने 1990 में, दोबारा से सरदार क्यूम प्राइम मिनिस्टर बने POJK के, और उनके ऊपर आरोप उस समय यह था कि ये फौज ने इनको नॉमिनेट किया है। फिर बेनजीर भुट्टो दोबारा से सत्ता में आई 93 से 96 तक। उन्होंने खुद सरदार क्यूम को डिसमिस नहीं किया, लेकिन 1996 में चुनाव हुए POJK में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दोबारा से सरकार बन गई। अब हिसाब लगाइए, यानी पाकिस्तान में भुट्टो आती हैं तो यहां PPP आती है, पाकिस्तान में नवाज शरीफ आते हैं तो यहां PML नवाज आती है, और सुल्तान महमूद जो है वो वहां के प्रधानमंत्री बन गए। फिर जनरल मुशर्रफ ने कू कर दिया 99 में। सरदार मोहम्मद अनवर खान 25 अगस्त 2001 को POJK के राष्ट्रपति बने। सरदार अनवर जो है उन्हें नॉमिनेट किया था और जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने 29 जुलाई 2021 को जब यह फैसला इस्लामाबाद पहुंचा, यह बताया जाता है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली को पता ही नहीं था कि सरदार अनवर कौन है। मतलब आप सोचिए,
एक आदमी पीओजे का राष्ट्रपति बन रहा है, लेकिन पीओजे की असेंबली को नहीं पता ये बंदा कौन है भाई, ये कहां से आ गया। फिर जब पड़ताल करनी शुरू की तो उसके बाद पता चला कि जनाब ये जो सरदार अनवर थे, इनके यहां राष्ट्रपति बनने से पहले ये आर्मी के मेजर जनरल थे और इन्होंने पाकिस्तान की फौज में 35 साल नौकरी की थी और रिटायर होने के 4 दिन के बाद ही उन्हें राष्ट्रपति बना दिया गया पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर का 1 अगस्त 2001 को। उसके बाद आगे बढ़िए, जब उसके बाद अनवर का ये जो टर्म था ये तब खत्म हुआ जब लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव हुए पीओजेके में 11 जुलाई 2006 को। 27 जुलाई को पीओजेके मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो कैंडिडेट हैं राजा जुल्करनैन खान, उन्हें पीओजेके का राष्ट्रपति 5 साल के लिए चुना गया। सरदार सिकंदर हयात खान, ये बेसिकली पाकिस्तान की जो राजनीति है इस पीओजेके के अंदर उसके मजे हुए खिलाड़ी हैं। ये प्रधानमंत्री रहे पीओजेके के जुलाई 2001 से लेकर 25 जुलाई 2006 को। उसके बाद उस वक्त के पाकिस्तान के राष्ट्रपति मुशर्रफ ने अपना नॉमिनी वहां भेजा और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट सरदार अतीक अहमद खान जो हैं उनके कांधों पर यह जिम्मेदारी आ गई, वो मालिक बन गए। अब बताया जाता है कि पीओजेके की का जो राजनीतिक लैंडस्केप है 1990 से लेकर अभी तक, यहां पर जो फैसला होता है, फैसला करने की जो ताकत है मुकम्मल तौर पर फौज और आईएसआई के पास है और आतंकी संगठनों के पास है। और जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये असली एक्टर वहां के नहीं है, लेकिन इनको फायदा क्या है कि भाई पैसा मिल जाता है, गाड़ी मिल जाती है, तेल वेल सब मिल जाता है इनको। तो कहा यह जाता है कि असली ताकत जो पीओजेके में है वो आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी के पास है और संविधान के तहत जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, जो एमएलए हैं तमाम के तमाम पीओजेके के, वो कश्मीर काउंसिल जिस पर कंट्रोल पाकिस्तान का है उसके अधीन है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जो हैं पीओजेके में। मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स जो इस्लामाबाद में बैठती है, जब तक वो अप्रूव ना करे जजों को बनाया नहीं जाता। और मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स को पास ताकत इतनी है कि वो प्रधानमंत्री को डिसमिस कर सकते हैं और इतना ही नहीं बल्कि चीफ सेक्रेटरी भी प्रधानमंत्री को डिसमिस कर सकते हैं। आर्टिकल 56 पाकिस्तान के संविधान का, इसमें पाकिस्तान के राष्ट्रपति के पास ये ताकत है कि वो पीओजेके की लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं। ये है सूरत आजाद जिसको कहा जाता है जम्मू कश्मीर, यानी मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के हाथ में, मुकम्मल तौर पर एक आयरन कर्टन पाकिस्तान ने वहां पर रखा है, मुकम्मल तौर पर काबिज है पाकिस्तान पीओजेके की हुकूमत के ऊपर और खिलौना बना रखा है वहां के हाकिमों को। इस तरीके से पीओजेके में पाकिस्तान वाला लोकतंत्र काम करता है कि पाकिस्तान में शासक तब्दील होता है, इधर भी शासक तब्दील होता है। और सबसे मतलब इससे आपको समझ आ जाना चाहिए कि कैसा लोकतंत्र है, जब एक चुने हुए प्रधानमंत्री और एक ऐसी जगह के राष्ट्रपति जिसको देश कहता हो कि हमने इनको आजाद कर रखा है, जब उन्हें एक कॉर्प्स कमांडर के पास हाजिरी देने जाना पड़ता हो, तो किस तरह का लोकतंत्र होगा ये। इसीलिए जम्मू कश्मीर को लेकर जब लोकतंत्र की बात की जाती है तो आप खुद एनालाइज करिए, वो कहां खड़े हैं जिन्हें वो बॉर्डर पार, एलओसी पार वाले कहते हैं कि हमने तो इनको सब कुछ दे रखा है, और हम कहां खड़े हैं जिसका रोना पाकिस्तान पूरी दुनिया में रोता है। हम कहां खड़े हैं, इसको खुद एनालाइज करिएगा कि आप कहां पहुंच गए हैं। यानी आपके पास लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई अपनी सरकार है, आप स्टेटहुड की लड़ाई लड़ रहे हैं, हो सकता है साल 2 साल के अंदर अंदर आपको पूर्ण राज्य का दर्जा भी जम्मू कश्मीर को मिल जाएगा। उसके बाद जब मिल जाएगा तो क्या जो
बॉर्डर के उस तरफ हो रहा है, वो उस वाली तस्वीर का कोई एक अंश भी कभी आपने जम्मू कश्मीर में देखा है? तो आज जो ये बवाल पीओजे में कट रहा है, इस बवाल के पीछे यही सब है जो सब कुछ पीओजे में सालों से हो रहा है।